हिमाचल कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला ने सभी 68 प्रत्याशियों के साथ की वर्चुअल मीटिंग। प्रत्याशियों को दिए एकजुट रहने के निर्देश। बोले, भाजपा करती है खरीद फरोख्त की राजनीति, प्रलोभन से बचें। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता कुशल जेठी ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को दी मुंगेरी लाल की उपमा। बोले, भाजपा परिणाम वाले दिन चारों खाने होने वाली है चित। हिमाचल से भाजपा के पतन का होने जा रहा है आरंभ। ड्रग विभाग ने बद्दी में पकड़ा नकली दवाइयों का जखीरा। गुप्त सूचना के आधार पर बद्दी बैरियर पर कार की तलाशी के बाद हुआ खुलासा। नामी दवा कंपनियों की नकली दवाई बनाकर बाजार में बेच रहे थे शातिर। और जसप्रीत ने साइकिल से फतेह की मंडी की सबसे ऊंची चोटी। शिकारी देवी मंदिर से मंडी की यात्रा एक दिन में की पूरी। एक दिन में यह सफर करने वाले पहले राइडर होने का कर रहे हैं दावा। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24x7। मैं हूं जनीशा। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों के नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। कांग्रेस पार्टी जीत को लेकर काफी आश्वस्त नजर आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ वह बीजेपी से घबराई हुई है। इसी को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला ने सभी 68 प्रत्याशियों के साथ वर्चुअल मीटिंग करके मतगणना को लेकर अहम टिप्स दिए और सभी को भाजपा के प्रलोभन से बचने को कहा गया। हिमाचल कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला ने सभी 68 प्रत्याशियों के साथ वर्चुअल मीटिंग करके मतगणना को लेकर अहम टिप्स दिए और सभी को भाजपा के प्रलोभन से बचने को कहा। बैठक की जानकारी देते हुए कांग्रेस विधायक अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि बीजेपी जीत को लेकर आश्वस्त नहीं है। इसको लेकर मुख्यमंत्री लगातार बयान देते आए हैं कि अगर 25 से 28 सीट जीतकर भी बीजेपी आती है, पार्टी हाईकमान सरकार बना लेगा। इन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए प्रभारी राजीव शुक्ला ने सभी उम्मीदवारों के साथ मंत्रणा की है। सभी उम्मीदवारों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं ताकि भाजपा की खरीद फरोख्त की राजनीति ना कर पाए। भाजपा का कांग्रेसीकरण हो रहा है। अगर भाजपा ऐसा करती है तो यह प्रदेश के लोगों के साथ धोखा होगा। जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो दी जा रही स्टेटमेंट्स हैं, उन्होंने ये भी बोला है कि ना मैं ये बोल सकता हूँ कि कांग्रेस आ रही है, ना मैं ये बोल सकता हूँ बीजेपी आ रही है। और एक तरह से उनके जो बॉडी लैंग्वेज है और बातचीत है, वो उससे साफ जाहिर हो रहा है कि वो आश्वस्त नहीं है। और खुद भी वो कई जगह बोल चुके हैं कि अगर 25 से 28 सीटें भी हमारी आई, तब भी हाई कमांड जो दिल्ली की उनकी बैठी है, वो सरकार बनाएगी। तो इस विषय में बस यही बोलना चाहूँगा कि भाजपा का काम केवल मात्र खरीद फरोख्त है और भाजपा जो है कांग्रेसीकरण की ओर जा रही है। और कोई भी अगर उनके साथ जाएगा इस टाइम, क्योंकि इलेक्शन हो चुके हैं, रिजल्ट बाकी है, तो मैं समझता हूँ जनता के साथ वो धोखा करेगा और इसमें ज़रूर कोई ना कोई जो है पैसे का लेन देन रहेगा। इसलिए मैं स्पष्ट बोलना चाहूँगा, जो हमारे कांग्रेस के भी लोग हैं और अन्य दलों से भी लोग हैं, कि छोड़ के जो जाएंगे वो जनता के साथ अन्याय करेंगे, उनके साथ धोखा करेंगे और जीवन में दोबारा खड़े होने लायक नहीं रहेंगे वो लोग। भाजपा प्रदेश मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के भाजपा पर लगाए सभी आरोप निराधार हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा को किसी भी पार्टी के विधायकों की आवश्यकता नहीं, क्योंकि भाजपा अपने ही बल पर एक मजबूत सरकार बनाने जा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता हॉर्स ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, पर हॉर्स ट्रेडिंग भाजपा ना करती है, न करेगी। के आरोप लगाने का क्या औचित्य है हमें पता नहीं। अभी तो मतगणना होनी है, चुनाव परिणाम आने हैं। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में विश्वास करती है। कभी हाउस ट्रेडिंग करना भारतीय जनता पार्टी की आदत नहीं है। और हिमाचल प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बना रही है। इसलिए कांग्रेस नेताओं को इस बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं को अपने प्रत्याशियों, अपने विधायकों पर ही विश्वास नहीं है, तो उन्होंने ऐसे प्रत्याशियों को उम्मीदवार ही क्यों बनाया जिन पर उन्हें विश्वास ही नहीं। देखिए, ये उनका अधिकार है। वो EVM स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर अगर अपना पहरा लगाना चाहते हैं वो लगाएं, परंतु सब जानते हैं जब से EVM आई है इसमें कहीं कोई छेड़छाड़ होती नहीं है। ये कांग्रेस वाले अपनी हार के लिए पहले ही बहाना बनाने का प्रयास करते हैं। EVM की बात करके मुझे लगता है जो उनकी संभावित हार होने वाली है उसके लिए उन्होंने बहाना तराशा है। अदरवाइज इस तरह की गतिविधि EVM से छेड़छाड़ की ना कभी हुई है ना कभी होती है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता कुशल जेठी ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को मुंगेरी लाल की उपमा दी है।
कुशल जेठी ने कहा कि भाजपा परिणाम वाले दिन चारों खाने चित होने वाली है और जो वह मुंगेरी लाल के सपने देख रही है वह पूरे नहीं होने वाले हैं। सोलन के परवाणु में पिछले कल भाजपा ने समीक्षा बैठक का आयोजन किया। बैठक में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप, भाजपा के अन्य नेता भी मौजूद रहे। इसमें 18 प्रबंधन समितियों के अध्यक्षों से फीडबैक ली गई। बैठक के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप पत्रकारों से रूबरू हुए और उन्होंने कहा कि प्रदेश में चाहे जो भी बातें चल रही है, लेकिन जीत केवल भाजपा की होने वाली है। यह बात कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता कुशल जेठी को रास नहीं आई और उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष को मुंगेरी लाल की उपमा दे दी। कुशल जेठी ने कहा कि भाजपा परिणाम वाले दिन चारों खाने चित होने वाली है और जो वह मुंगेरी लाल के सपने देख रही है वह पूरे होने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा दिन में भी सपने ले रही है, लेकिन इसका भ्रम 8 तारीख को टूटने वाला है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने लेने दो उनको। और वैसे तो दुनिया रात को जब सोती है तो सपने लेती है, और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के नेता दिन में जागते हुए सपने ले रहे हैं। ये इनका भ्रम टूट रहा है। 8 तारीख को जब ईवीएम्स की मशीन खुलेंगी, कांग्रेस प्रचंड बहुमत से अपनी सरकार बनाई जा रही है। अब ये वोटिंग होने के बाद आम जनता, हर एक वर्ग के लोग खुलेआम ये बात कह रहे हैं, और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अपना आभास भी हो चुका है इस बात का। वो सिर्फ अपनी एक स्किन सेव करने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं। अंदर से उनको पता है कि हमारी सरकार बनने नहीं जा रही। और जिस हिसाब से हिमाचल प्रदेश में बम्पर वोटिंग हुई और जनता ने जो वोट किया सरकार के खिलाफ, और सरकार के खिलाफ इतिहास में मैंने पहली बार देखा कि जनता मुखर होकर सरकार के खिलाफ बोल रही है। और पहली बार ही हमने देखा अपने जीवन के अंदर कि सरकार ने बहुत गुस्से में वोट डाला इस बार सरकार के खिलाफ। हिमाचल विधानसभा चुनावों के बाद स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर अब सुंदरनगर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने भी सुरक्षा व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए अपना तंबू गाड़ दिया है। यहाँ पर 24 घंटे कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता 3 चरणों में अपनी अपनी ड्यूटी का निर्वहन स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर लगाए तंबू में करेंगे। सुंदरनगर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने भी सुरक्षा व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर तंबू गाड़ दिए हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की सुविधा के लिए प्रशासन की ओर से सीसीटीवी कैमरे की एलईडी बाहर लगा दी गई है और कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता 3 चरणों में अपनी अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर रहे हैं। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सुंदरनगर के चेयरमैन हेमंत शर्मा ने कहा कि स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर सुंदरनगर में भी कांग्रेस पार्टी ने अपना तंबू लगा दिया है और बाकायदा तमाम औपचारिकता की प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए प्रशासन की मंजूरी मिलने के बाद इस प्रक्रिया को अमलीजामा पहनाया गया है। उन्होंने कहा कि इस बार कांग्रेस पार्टी ने पुख्ता इंतजाम स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर किए हैं और इसी कड़ी के तहत सुंदरनगर में भी कांग्रेस ने स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर अपने कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के साथ राजकीय बहुतकनीकी कॉलेज के मुख्य गेट के साथ तंबू लगा दिया है और वहां पर तमाम तरह की व्यवस्थाएं जुटाने में लगे हुए हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि ईवीएम को लेकर पूरे देश में बहुत सी शंकाएं लोगों के मन में हैं और हमारे मन में भी वो उत्पन्न हो जाती हैं जब हमने देखा कि प्राइवेट गाड़ियों में जगह जगह पर लोग ईवीएम अपनी मन मर्जी के अनुसार, बेशक उसके लिए सरकार का जो मर्जी अपनी एक्सप्लेनेशन दे, मगर जो चीज़ एक बारी हो गई उसकी वजह से जो शंका पैदा होना है वो बहुत ज़रूरी है। और लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए जो ये पहरेदारी है वो बहुत ज़रूरी है। और सुंदरनगर में ये चीज़ इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पिछले 5 साल में सुंदरनगर हब बन के रह गया घोटालों का, चाहे वो परीक्षाओं से संबंधित हो या शराब कांड जैसे मामले हों। हर चीज़ में सुंदरनगर अव्वल रहा है इन घोटालों के मामलों में। तो उसी वजह से हमारे इसमें ये जो शंका है। विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड वोटिंग से बड़ी उम्मीदें लगाए हुए और 8 दिसंबर को चुनाव परिणामों की घोषणा के बाद सरकार बनाने की उम्मीद के साथ ही कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री पद के दावेदार आलाकमान और केंद्रीय नेताओं से मिलने के लिए खुद ही पैरवी करने के लिए दिल्ली दौरे कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल। देखिए, 12 तारीख का चुनाव और 8 तारीख को परिणाम, एक बहुत बड़ा समय है बीच में। परीक्षा के बाद जो परिणाम को इंतज़ार करने का समय बहुत कठिन होता है किसी के लिए भी। आप बार बार बैठ के जो है
हर बूथ की लिस्ट बनाओगे, उसकी कैलकुलेशन करोगे, तो एक थोड़ा सा थकावट भी होती है, थोड़ा माइंड चेंज करने के लिए, माहौल बदलने के लिए, और अपने हाईकमान के पास जाना, जैसा भी माननीय शुक्ला जी से मिलना है, या जो हमारे नए अध्यक्ष बने हैं उनसे मुलाकात कई लोगों ने करनी है। पार्टी हाईकमान है, हम नेशनल पार्टी है, अपने लीडरशिप से मिलना, मुलाकात करना और फीडबैक देना अपने प्रदेश का और अपने चुनाव का, अपने क्षेत्र का। तो हो सकता है इस सिलसिले में कुछ लोग दिल्ली में हैं, और एमसीडी का चुनाव भी है, और ये इम्पोर्टेंट भी है कि आप अपने लीडरशिप को अपना पूरा इस इलेक्शन का फीडबैक देने के लिए काफ़ी लोग दिल्ली में हो सकते हैं। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।